याकूब की पत्री और उसका 4था अध्याय पहले वर्ष में, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? अरे ये कैसी शुरुआत है? मैं दूसरा पढ़ना चाहता हूं, जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स नंबर 12। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मैंने याकूब से शुरू किया, तुम्हारे में लड़ाई झगड़े क्यों आ गए? और यीशु मसीह ने कहा आपस में प्रेम रखो, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, मेरे चेले हो। अब आइए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 45वां अध्याय। यूसुफ अब इनको विदा कर रहा है कि जा करके पापा को लेकर के वापस आओ और तुम सब यहां आओ, यहीं रहोगे। सुनिए, विदा करते वक्त जो बात कही जाती है वो बड़ी मार्मिक होती है, उस बात में बड़ा दम होता है। उत्पत्ति की पुस्तक 45वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। और उसने अपने भाइयों को विदा किया। कितनी खूबसूरत बात। और वे चल दिए और उसने उनसे कहा, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा ना करना। तो फिर इतने दिन के बाद ये बात कैसे आ गई, मार्ग में झगड़ा मत करना? अभी तक तो आपने कभी नहीं कहा। इतनी बार हम लोग आए, इतनी बार गए, कभी इसको लेकर के आ रहे और बड़े नम्रता और दीनता के साथ। अब झगड़े कहां से शुरू हो गए? तुम में ये झगड़े और लड़ाइयां कहां से आ गई? मैं याकूब की पुस्तक में ही उत्तर ढूंढ करके और फिर वापस यहां पर उत्तर के लिए आता हूं और मैं आपसे विदा लूंगा। याकूब की पुस्तक उसका 4था अध्याय, जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 1। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलास के से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? उत्तर है, झगड़े लड़ाइयां कहां से आ गए? सुख विलास की वजह से। मगर आज यूसुफ को हिदायत देना पड़ा और उसकी वजह क्या थी? अब वजह, उसका उत्तर इस लाइन के पहले ही आपको मिल जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 45वां अध्याय 20वीं आयत से। और अपनी सामग्री का मोह ना करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है, एक लाइन में कह दिया, सो तुम्हारा है। सुना मित्रों आपने? अच्छे से अच्छा है वो तुम्हारा है, और इसी ने तुम्हारे अंदर लड़ाई और झगड़े पैदा कर दिए। और मुझे बहुत व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से आज प्रॉपर्टीज के लिए, चर्च की प्रॉपर्टीज के लिए, चर्च के कंपाउंड की, मिशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के लिए झगड़े पर झगड़े हो रहे हैं। गैर मसीहियों से नहीं, गैर मसीह हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये आपस की बात है मित्रों। उसने अपने भाइयों से कहा मार्ग में झगड़ा नहीं करना। मित्रों, हम लोग अभी मार्ग में है, अभी हम लोग मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। उसने कहा मैं आऊंगा और तुमको ले करके जाऊंगा। हम अभी परफेक्शन की ओर, अभी हम पूरी तरीके से हम उस सिद्धता तक नहीं पहुंचे हैं मित्रों, अभी मार्ग में ही है। यहां अगर हमने झगड़ा कर लिया तो हम अपने उस मंजिल से कोसों दूर रह जाएंगे, हमेशा के लिए हलाक हो जाएंगे। वो अच्छे से अच्छा जो हमें मिलने वाला था शायद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि फिरौन ने कहा, यूसुफ ने कहा, मिस्र में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वो आज के बाद से तुम्हारा है। और पढ़िएगा, उसने रुपया दिया, उसने वस्त्र दिए, उनको गाड़ियां दी, उनको हर तरीके से संपन्न किया। और अब यूसुफ को मालूम हो गया था कि अब चूंकि सारी सामग्री आ गई थी, प्रॉस्पेरिटी आ गई थी, समृद्धि आ गई थी, ये पढ़ लिख गए थे, इनको जो मिशन कंपाउंड है उसका अधिकार मिल गया। जब जो बिल्डिंगें किसी ने बनाई थी, लाखों करोड़ों की जो प्रॉपर्टीज बनाई थी, अब इनके अधिकार में आ गया है। अब तो ये लड़ाई झगड़ा करेंगे ही, मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को सबसे अच्छा, मेरे को कोने वाला, मेरे को सामने वाला, मेरे को सड़क वाला। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? उन सुख विलास की वजह से जो तुम्हारे अंगों को मारते हैं। आज हमें लेने की आदत पड़ गई, कितना हमको मिल जाए। सामग्रियों का मोह कहीं हमें बर्बाद ना कर दे, हमें झगड़े में ना फंसा दे। ये लड़ाई और झगड़े तुम्हारे में कहां से आ गए? क्यों नहीं उस नई आज्ञा को जो प्रभु ने हमें दिया कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, और यही प्रेम हमें परमेश्वर से प्रेम करना सिखाएगा।